नमस्ते और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं। ये नेपोलियन हिल के उसूलों से प्रेरित एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो किसी भी इंसान के दिमाग को सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर पूरी तरह से अपग्रेड कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ 21 दिन। अब एक सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है, क्या सच में सिर्फ 21 दिनों में जिंदगी बदल सकती है? हम तो अक्सर यही मानते हैं ना कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सालों की कड़ी मेहनत चाहिए, लेकिन जरा साइकोलॉजी और साइंस की तरफ देखें तो पता चलता है कि हमारा दिमाग बहुत तेजी से ढलने के लिए ही डिजाइन किया गया है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। तो इस एक्सप्लेनर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले 21 दिनों का विज्ञान समझेंगे, फिर माइंडसेट की रीवायरिंग, डिसिप्लिन का रोल, डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर फोकस कैसे बढ़ाएं और आखिर में सही एक्शन कैसे लें। ये सफर दिमाग के अंदरूनी साइकोलॉजी से शुरू होकर बाहर के शानदार रिजल्ट्स तक जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के साइंटिफिक बेस को समझते हैं, यानी 21 दिनों का विज्ञान। ये 21 दिनों का नियम आखिर है क्या? दरअसल साइकोलॉजी के मुताबिक जब किसी पॉजिटिव थॉट या काम को बार बार रिपीट किया जाता है तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे किसी घने जंगल में बार बार एक ही जगह से गुजरने पर एक पक्की पगडंडी बन जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही लगातार 21 दिनों की प्रैक्टिस के बाद जो काम पहले बहुत मुश्किल लग रहा था वो एकदम ऑटोमेटिक और आसान लगने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की ओर, माइंडसेट और ब्रेन की रीवायरिंग। आइए देखते हैं कि कैसे हमारे बाहर की दुनिया असल में हमारे अंदर के विचारों से ही जन्म लेती है। नेपोलियन हिल की एक बहुत ही मशहूर और गहरी बात है, दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर पक्का विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का सच है। सोचिए, हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर इसमें फेल होने या डर के बीज बोएंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, लेकिन अगर जीत और ग्रोथ का पक्का विश्वास हो तो नतीजे पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसे अगर थोड़ा बायोलॉजिकल लेवल पर समझें तो हमारे ब्रेन में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS होता है। ये सिस्टम हमारे लिए एक ईमेल स्पैम फिल्टर की तरह काम करता है। अब मजे की बात देखिए, अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो ये फिल्टर सिर्फ प्रॉब्लम्स को ढूंढ कर लाएगा, लेकिन जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि हम सीख सकते हैं तो यही RAS फिल्टर अचानक से नए मौकों और क्रिएटिव आइडियाज को स्कैन करके हमारे सामने परोस देता है। तो सवाल ये है कि इस RAS फिल्टर को रीप्रोग्राम कैसे करें। इसके लिए 3 बहुत ही कमाल की मेंटल एक्सरसाइजेज हैं। पहला, सुबह उठते ही कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना। दूसरा है मिरर टॉक, शीशे के सामने खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस से खुद से बात करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, थॉट रिप्लेसमेंट, मतलब जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए उसे तुरंत मैं सीख रहा हूँ वाले एटीट्यूड से बदल देना। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से बदल देती हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, जो कि इस पूरे सिस्टम को मजबूती देता है। बात करते हैं डिसिप्लिन की, जो असल में किसी भी कामयाबी की असली रीढ़ की हड्डी है। हम लोग अक्सर मोटिवेशन और डिसिप्लिन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन बस एक टेम्पररी फीलिंग है, आज बहुत जोश है और कल शायद बिल्कुल ना हो, लेकिन डिसिप्लिन वो एक परमानेंट सिस्टम है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो तब भी काम करने या जिम जाने पर मजबूर कर देती है जब शरीर एकदम थका हो और दिमाग कह रहा हो कि आज रहने देते हैं। सच तो ये है कि कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। जब छोटे छोटे सही डेली डिसीजंस लगातार लिए जाते हैं तो वे समय के साथ कंपाउंड होने लगते हैं, और जब ये 21 दिनों तक लगातार होता है तो ये सिर्फ कोई नई आदत नहीं बनाते, बल्कि इंसान की पूरी आइडेंटिटी को ही जड़ से नया आकार दे देते हैं। इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए इन 4 मॉर्निंग हैबिट्स का जादुई कॉम्बिनेशन देखिए। सुबह 5-6 बजे उठकर पूरे दिन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, फिर 30 मिनट की एक्सरसाइज से फिजिकल एनर्जी जगाना, उसके बाद 20 मिनट अच्छी रीडिंग से मेंटल ग्रोथ हासिल करना, और आखिर में 10 मिनट बैठकर पूरे दिन की प्लानिंग करना। अगर ये रूटीन लगातार फॉलो किया जाए तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का एक ऐसा अभेद्य कवच बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। अब चलिए चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने डिसिप्लिन तो बना लिया, लेकिन उस एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना होगा और अपना फोकस बढ़ाना होगा।
एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सल नियम है कि जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है। लेकिन आज के मॉडर्न समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखिए, हम इंसानों के पास पहले से कहीं ज्यादा क्षमता है, लेकिन स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया की उस कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग ने हमारे अटेंशन को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है। 1000 घंटे। जरा इस नंबर की गहराई को समझिए। अगर दिन के सिर्फ 3 घंटे सोशल मीडिया की रील्स या पोस्ट्स देखने में निकल जाएं, तो साल भर में पूरे 1000 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। एक बार सोच कर देखिए, अगर यही सारा समय कोई नई और हाई इनकम स्किल सीखने में लगाया गया होता, तो आज कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कहां से कहां पहुंच सकता था। यहीं पर कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क वाला कॉन्सेप्ट गेम चेंजर साबित होता है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपना पूरा ध्यान लगाकर किसी मुश्किल टास्क पर काम करना। साइंस बताती है कि जब इस पीक स्टेट में काम किया जाता है तो काम करने की स्पीड और प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। आज के इस शोरगुल वाले डिजिटल दौर में ये फोकस किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो अपने इस फोकस को बचाने के लिए 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। पहला, काम करते वक्त फोन को पूरी तरह से नजरों से दूर रखना। दूसरा, 45 मिनट लगातार फोकस से काम करना और फिर 10 मिनट का छोटा ब्रेक लेना। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, सिंगल टास्किंग। ये तरीका दिमाग के लिए एक ऐसा कमाल का रिदम सेट कर देता है जिसमें वो अपनी पूरी क्षमता के साथ परफॉर्म कर पाता है। सिंगल टास्किंग की बात हो ही रही है तो ये 40% का आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना अच्छी बात है, लेकिन मल्टीटास्किंग असल में एक बहुत बड़ा मिथ है। रिसर्च बताती है कि जब हम लगातार एक टास्क से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय असल में 40% तक गिर जाती है। सच तो ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हमेशा एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान देने से आते हैं। और अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, एक्शन, यानी जानकारी और असल नतीजों के बीच के फासले को मिटाना। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस किताबें पढ़ते हैं और ढेरों नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ एक ऐसे परफेक्ट नक्शे की तरह है जिस पर कभी सफर ही शुरू नहीं किया गया। वो नक्शा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। असल में सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम ही बुद्धिमानी का असली पैमाना होता है। अब एक्शन लेने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या होता है? डर। लेकिन अगर हम डर को ध्यान से समझें तो ये कोई रियल चीज नहीं है। ये सिर्फ हमारे ही दिमाग की बनाई हुई एक अदृश्य दीवार है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन में कैद रखती है। हमारा दिमाग ऐसे नेगेटिव फ्यूचर की कल्पना करने लगता है जो शायद ही कभी सच हो। इस इल्यूजन को तोड़कर बाहर निकलना ही ग्रोथ की तरफ पहला कदम है। हम अक्सर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं और परफेक्ट प्लानिंग के चक्कर में फंसे रहते हैं, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता और ये इंतजार सिर्फ निराशा लाता है। सच्चाई ये है कि कोई भी कभी 100% तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ जब हम इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, भले ही हम पूरी तरह तैयार ना हो, तो हम उस एक्शन से सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते की क्लैरिटी खुद ब खुद बना लेते हैं। तो इस पूरी 21 दिनों की जर्नी का सबसे बड़ा और अल्टीमेट टेकअवे बस यही है, सोचना बंद करें और करना शुरू करें। असली कॉन्फिडेंस बैठे बैठे नहीं आता, बल्कि डर के बावजूद बार बार एक्शन लेने से ही बनता है। जब यही छोटे छोटे एक्शंस और छोटी छोटी जीतें लगातार 3 हफ्तों तक कंपाउंड होती हैं, तो वो किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से निडर और ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। वन डे यानी किसी दिन करूंगा, या फिर डे 1 यानी आज मेरा पहला दिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको चैलेंज करता है कि हम खुद ये तय करें कि हमारा ये 21 दिनों का खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आखिर कब शुरू होगा। चॉइस हमेशा की तरह हमारी ही है।